गाइस आज हम श्लेष अलंकार के बारे में बात करेंगे। श्लेष श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका होना। श्लेष चिपका होना। यहाँ कोई शब्द एक बार आएगा, उस एक शब्द में अलग अलग संदर्भों में एक से अधिक अर्थ होंगे, अर्थात अर्थ चिपका होगा, तो चिपकने का नाम है श्लेष। बात करते हैं श्लेष अलंकार परिभाषा। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका होना। काव्य में जहां शब्द की आवर्ती तो एक ही बार हो, ध्यान दीजिए, शब्द की आवर्ती तो एक ही बार हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयुक्त हो, वहां श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे बचता, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां देखिए गाइस, पानी शब्द मोती के संदर्भ में अलग अर्थ देता है, मनुष्य के संदर्भ में अलग, और आटा जल चून के संदर्भ में अलग अर्थ। कि पानी के चले जाने पर मोती, अर्थात मोती की चमक चले जाने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। पानी अर्थ क्या निकला मोती के लिए? चमक। मनुष्य, मनुष्य के लिए इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत चली गई, कुछ भी नहीं बचा। पानी शब्द इज्जत के लिए प्रयुक्त है। और चून आटे के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ जल। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर मोती मनुष्य और चून के पास कुछ नहीं रहता, अर्थात मोती का पानी चमक, मनुष्य का पानी इज्जत, और चून आटा चूना, इसके लिए जल प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण देखिए। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। का घटी हई वृष भानुजा, वो हल धर के वीर। यहाँ ऊपर से अर्थ देखिए। चरण धरत चिंता करते, भावत नींद न सोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरते, सुवर्ण सोना, सुवर्ण को ढूंढत फिरते कवि कामी अरु चोर। शरण धरते ही कवि कविता की पंक्ति की शुरुआत करता है, शुरुआत करते ही चिंता करता है। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। उन्हें नींद और शोर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसको? कवि को, कामी पुरुष को और चोर को। सुवर्ण को ढूंढत फिरते, यहाँ सुवर्ण एक शब्द है। इसका कवि के संदर्भ में सु यानी अच्छा, वर्ण यानी अक्षर, कवि के संदर्भ में अर्थवा सुंदर शब्द, कामी के संदर्भ में गौरवर्ण या सुंदर नारी, और चोर के संदर्भ में सोना अर्थ निकलता है। तो देखिए, सुवर्ण शब्द है एक। सुवर्ण को ढूंढत फिरते, सुंदर शब्दों को ढूंढते हैं कौन? कवि। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुंदर नारी को ढूंढते हैं कामी पुरुष, और सुवर्ण को ढूंढत फिरत चोर सोना। कवि के संदर्भ में सुंदर शब्द, कामी पुरुष के संदर्भ में सुंदर नारी, और चोर के संदर्भ में सोना प्रयुक्त हुआ है। गाइस यह देखिए,
श्लेष अलंकार के दो भेद है, शभंग श्लेष और अभंग श्लेष। और ये दो भेद यमक के भी होते हैं, जहां टुकड़े करने के बाद अर्थ हो, से अर्थात सहित, भंगे टुकड़ा, जहां टुकड़ा करने के बाद अर्थ निकले वो हो गया सभंग श्लेष। और जहां बिना टुकड़े किए, अभंगे, बिना भंग किए अर्थ निकले वो हो गया अभंग श्लेष। एक उदाहरण देखते हैं शभंग श्लेष का घटी हई वृष भानुजा, वो हल धर के वीर, यहाँ वृष भानुजा एक टुकड़ा हुआ, वृषभे प्लस अनुजा, वृषभ यानी बेल और अनुजा बहिन, टुकड़े करने पर पहला अर्थ। दूसरा देखिए, वृष भानु नाम राधा के पिता का है और जाया यानी बेटी, दोनों अर्थ टुकड़े करने पर निकल रहे हैं। वृषभ प्लस अनुजा, बेल बहिना बछिया। वृष भानु राधा के पिता, कृष्ण की प्रेयसी राधा के पिता, और जाया बेटी। हल धारे, यहाँ हलदर का एक अर्थ निकलता है हल्ले को धारण करने वाले किसान, किसान और बेल की जोड़ी। और हल धर के वीर, हलदर नाम है बलराम, बलराम के भाई अर्थात कृष्ण, कृष्ण व राधा की जोड़ी बनी रहे और किसान और बैल की जोड़ी बनी रहे। वृष भानुजा, वृषभ प्लस अनुजा, वृष भानु प्लस जाया, वृष भानु की बेटी। तो ये सभंग श्लेष का उदाहरण है। और पीछे उदाहरण देखे थे हमने बिना टुकड़े किए भंग श्लेष के। गाइस, श्लेष अलंकार थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ध्यान रखना जहां कठिन शब्दों का संदर्भ अन्य शब्द से हो वहां हमेशा और श्लेष अलंकार समझ लेना है। इस अलंकार को समझने की एक ही ट्रिक है, जहां पर आपको कठिन शब्द प्रतीत हो और उनका संदर्भ अलग हो। जैसे अलग अलग उदाहरणों में हमने अलग अलग शब्दों का संदर्भ देखा, तो देखिए कठिन शब्द का संदर्भ भिन्न हो, शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलने वाले हो, इसमें प्राय अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है। गाइस, श्लेष अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।